नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, ब्लड रिलेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। 3 क्लासेस हो चुके हैं जिसमें कि हम लोगों ने बेसिक्स देख लिया। पूरे कंसेप्ट जो होते हैं ब्लड रिलेशन के वो सभी हम लोगों ने पढ़ लिए अच्छे से। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, साथ ही साथ हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा और आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन सॉल्व करना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखेंगे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए इस तरह के कोडेड ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन आपके सामने में है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये क्या क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस अप्रोच से हमें इन्हें सॉल्व करना होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी आपको यहाँ पर सिंबल्स नज़र आ रहे हैं इंस्ट्रक्शन में, उन सिंबल्स से रिलेटेड जो भी रिलेशन दी गई है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन रिलेशन का एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी सिंबल हैं सबसे जो भी रिलेशन है सबका अलग अलग हम लोग सेपरेट डायग्राम बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना सिंबल का डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब होता है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि प्लस लिखेंगे। ठीक है, प्लस हमने लिखा। प्लस का क्या मतलब होता है, ए इज़ द फादर ऑफ बी। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर किया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है ए माइनस बी, मतलब ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। तो माइनस का क्या मतलब है, हस्बैंड ऑफ बी। ए जो है वो हस्बैंड है किसका, बी का। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बना। अब नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में स्टार दी गई है। स्टार में बोला गया है ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। तो स्टार का क्या मतलब है, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, ये भी हो गया। अगले में क्या बोला गया है, परसेंट है। परसेंट का मतलब होता है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। तो चलो परसेंट, परसेंट का मतलब ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट में एट द रेट दिया गया है ए इज़ द मदर ऑफ बी। तो एट द रेट का क्या मतलब होता है, ए इज़ द मदर ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। जितने भी सिंबल थे सबका हम लोगों ने फटाफट से डायग्राम बनाया। देखो, डायग्राम बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी होता है। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए विद डी इन। यहाँ पर एक दे दिया गया है हमें कुछ कोड्स, उन्हें हमें सॉल्व करना है और उसके बाद जो रिलेशन पूछी गई है वो बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में बोला गया है सिंबल देखेंगे और सिंबल से रिलेटेड जो यहाँ पर डायग्राम बनी है उसी डायग्राम को हम लोग यहाँ पर उतारते जाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहले बोला गया है, पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा स्लो स्लो सॉल्व करूंगा ताकि समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा सा स्पीड अपना बढ़ा देंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए प्लस बी। तो प्लस का देख लो यहाँ पर क्या है, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी बोला गया था, तो ए इस तरीके से बी और यहाँ पर प्लस का साइन। ठीक है, फिर बी स्टार सी। तो स्टार का देखो कहाँ पर है, ये रहा, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो बी स्टार सी बोल रहे हैं तो यहाँ पर सी आएगा। बी के लिए क्या था, माइनस है। ठीक है, अब देखो आगे बोला गया है सी माइनस डी। तो माइनस के लिए यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर सी माइनस डी है तो यहाँ पर डी आ जाएगा। और ये प्लस था, ये प्लस, तो डी फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये कपल है। ठीक है, चलिए ये हमारा डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए विद डी। तो ए का डी से क्या रिलेशन है, तो आप देख सकते हो डी यहाँ पर कपल में है जो कि माइनस है, तो इससे ये फादर इन लॉ होगा क्योंकि ए हमारा प्लस मेंबर है। ठीक है, तो क्योंकि डी सी की वाइफ है और सी का फादर ए है तो इसका फादर इन लॉ होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इफ़ पी प्लस, अब आगे जाकर कुछ कोड्स दिए गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है और फिर आगे जो भी रिलेशन पूछी है हमें वो बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पी प्लस क्यू। तो प्लस का आप यहाँ पर देख सकते हो ये डायग्राम बनेगा। तो पी क्यू, अब यहाँ पर पी के लिए प्लस था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यू माइनस आर। तो माइनस के लिए यहाँ पर देखो ये वाली डायग्राम बनेगी, माइनस आर। तो क्यू के लिए यहाँ पर प्लस होगा। चलिए आगे आर स्टार एस। तो स्टार के लिए क्या डायग्राम थी, ये वाली डायग्राम है, तो यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, आर और एस था तो आर एस यहाँ पर माइनस होगा आर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है एस एट द रेट टी। तो एट द रेट के लिए यहाँ पर देखो ये वाली डायग्राम बनेगी। ठीक है, तो एस के लिए था, तो यहाँ पर एस है तो एस से नीचे आएगा टी और एस फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है दोस्तों। देख सकते हो कितनी आसानी से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज Q रिलेटेड टू T। तो Q T से कैसे रिलेटेड है, तो आप देख सकते हो T की मदर ये है और इसकी मदर का ये ब्रदर इन लॉ है, मतलब इसका ये अंकल हो जाएगा, तो ये इसका अंकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप देखो इंग्लिश में अंकल ही होगा, अगर हिंदी में पूछोगे तो हिंदी में इसकी माँ ये है, माँ की बहन, मतलब ये मासी हो गई और ये मौसा जी हो गए। ठीक है, हिंदी में देख लो, हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाओगे मौसा जी, लेकिन इंग्लिश में मौसा हो, चाचा हो, कुछ भी हो, मामा हो, सबके लिए अंकल ही आता है। तो यहाँ पर अंकल हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ही अगर एस की रिलेशन पूछ देते क्यू से, तो क्यू की ये सिस्टर इन लॉ हो गई। अब पी की रिलेशन पूछ देते आर से, तो आर का ये फादर इन लॉ हो गया। सब कुछ यहाँ पर हमारे सामने में है, कुछ भी पूछा जाए तो हम उसका आंसर आसानी से कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके सामने में है, आप इसे देखिए और एक बार तो अब खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा सा उससे मॉडरेट लेवल का है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपने इसे देख लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा। और अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना था। तो सबसे पहले हमें क्या करना था कि जो भी कोड्स हैं उस कोड से रिलेटेड जो रिलेशन बनती है उस रिलेशन को हमें यहाँ पर नोट डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले परसेंट है, तो यहाँ पर हम परसेंट लिखते हैं। परसेंट के लिए क्या था, ए इज़ दी वाइफ ऑफ बी, यानी कि ए वाइफ है बी की, यहाँ पर वाइफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, अब आगे कौन सा है, एट द रेट है। चलो एट द रेट के लिए क्या बन रहा है, ए इज़ दी सन ऑफ बी, तो ए बी का सन है। ठीक है, यहाँ पर ए को प्लस करेंगे। आगे डॉलर है, डॉलर के लिए क्या बोला गया है, डॉलर के लिए बोला गया है ए इज़ दी ब्रदर ऑफ बी, तो ए ब्रदर है बी का, तो ए को ब्रदर कर दो प्लस से। ठीक है, आगे एंड है, तो एंड के लिए क्या कोड बना है, एंड के लिए बना है ए इज़ दी डॉटर ऑफ बी, तो ए बी की डॉटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए को डॉटर कर देते हैं। चलिए आगे लास्ट में स्टार है, स्टार के लिए ए इज़ दी सिस्टर ऑफ बी, तो स्टार है, स्टार के लिए ए इज़ दी सिस्टर ऑफ बी। तो देख सकते हो दोस्तों कि सारे हमारे यहाँ पर कोड्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप समझ गए होंगे, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। अब हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, वी एंड यू, तो एंड कहाँ पर है, एंड यहाँ पर है। एंड के लिए ये वाली डायग्राम बनेगी, तो वी नीचे में आएगा क्योंकि ए नीचे में है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से होगा कि वी इस तरीके से यू, और वी के लिए माइनस। ठीक है, आगे बोला गया है यू परसेंट टी, तो परसेंट के लिए यहाँ पर देख लो ये वाला है, तो यू परसेंट टी है, तो यू इस तरीके से टी, यू के लिए माइनस, कपल है तो टी हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे एट दी रेट दी गई है, तो एट दी रेट के लिए यहाँ पर देख लो ये वाला डायग्राम बनेगा, जिसमें कि यहाँ भी देख लो ए नीचे में आएगा, मतलब टी हमारा नीचे में होगा। ठीक है, टी एट दी रेट आर था, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और तब यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक के लिए प्लस था तो यहाँ पर टी के लिए भी प्लस ही है, सही है। आगे बोला गया है आर परसेंट एस, तो आर परसेंट के लिए यहाँ पर देख लो ये वाली डायग्राम बनेगी, तो आर परसेंट एस था तो यहाँ पर इस तरीके से एस आ जाएगा, आर के लिए माइनस होगा और इसके लिए फिर प्लस हो जाएगा क्योंकि कपल है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ सब कुछ दिख रहा होगा आपको अच्छे से, अब दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे लास्ट में बोला गया है डॉलर, तो डॉलर के लिए क्या साइन है, यहाँ पर देख लो डॉलर के लिए ये वाली साइन है, तो इसमें ये वाला डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से कर देंगे पी के साथ, तो पी। ठीक है, चलिए पी के लिए हमें यहाँ पर प्लस या माइनस कन्फर्म नहीं है। ठीक, चलिए तो पूछा गया है देन हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, तो टी पी से कैसे रिलेटेड है, टी पी से कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखो कैसे हम देखेंगे कि पी का ब्रदर ये है और इसके ब्रदर का ये सन है, तो ये इसका नेफ्यू हो जाएगा, तो टी पी का नेफ्यू हो जाएगा। ठीक है, पी के लिए प्लस माइनस हमें क्लियर नहीं है, लेकिन टी के लिए तो प्लस क्लियर ही है ना, तो भतीजा हुआ ना, पी का भतीजा हुआ टी, मतलब नेफ्यू हो गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नेफ्यू। ठीक है, चलिए तो इसी डायग्राम पर एक और क्वेश्चन आपके सामने में है, क्वेश्चन नंबर 2। डायग्राम सेम है, ये वाली कोडिंग सेम है, तो कोड्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और ये डिफरेंट है, इसमें आपको ऑप्शंस चेक करने होंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए आप, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना था। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि आर जब पी की ग्रैंड डॉटर हो
तो पी की ग्रैंड डॉटर आर होगी, मतलब एक जनरेशन आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कोई होगा, और फिर आगे बढ़ेंगे तब यहाँ पर आर ग्रैंड डॉटर होगी। यानी कि ये वाली रिलेशन हमें आगे ऑप्शंस जितने भी दिए गए हैं, अलग अलग कोड्स हैं, उन सभी कोड्स को हमें एक अलग अलग ट्री बनानी होगी, और उन ट्री में ये वाली रिलेशन जहाँ हमें मिलेगी वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमें सारे कोड्स को अलग अलग ट्री बनाना होगा। ये ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब तक में सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा स्पीड में सॉल्व करने पर भी। तो चलिए, बोला गया है सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखना, तो $r तो डॉलर के लिए क्या है देख लो, यहाँ पर है डॉलर के लिए ये रहा, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो टी आर प्लस में, अरे देखो यहाँ पर हमें आर माइनस में चाहिए था, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट में ही आर प्लस में आ गया, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, आगे बढ़ने की अब जरूरत नहीं है। तो यहाँ से ही हम इसको कट करते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करेंगे। चलिए, तो अब ऑप्शन नंबर बी को हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में सबसे पहले बोला गया है आर एंड टी। तो एंड के लिए क्या सिंबल है, देखो एंड के लिए ये रहा। तो यहाँ पर इस तरीके का डायग्राम बनेगा, आर नीचे में आएगा क्योंकि यहाँ पर ए नीचे में है। तो इस तरह से हम लोग खींचेंगे आर, इस तरीके से यहाँ पर टी, ये माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बोला गया है T%S। तो परसेंट के लिए क्या गया, यहाँ पर है %S, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि कपल है। ठीक है, उसके बाद S@Q। तो एट द रेट के लिए यहाँ पर देखो इस तरीके का बनेगा, यहाँ पर ऊपर जाएंगे, यहाँ पर क्यू आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये प्लस में हुआ है तो यहाँ पर देखो ये भी हमारा प्लस में ही है। ठीक है, चलिए आगे बोला गया है Q%P। तो Q%P यहाँ पर परसेंट के लिए था। अब तो बहुत सारी चीज़ें याद भी हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये कंप्लीट हो गया है, तो हमें क्या चेक करना था, इस तरीके का। ठीक है, कि P की ग्रैंड डॉटर R होनी है। तो यहाँ पर देखो P का सन ये है और इसकी डॉटर ये है, मतलब P की ग्रैंड डॉटर R हो रही है। तो यहाँ पर ये हमारा फॉलो हो रहा है, और यही हमारा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में हमसे ये चीज़ पूछी गई थी और ये चीज़ हमारी ट्री में मिल भी चुकी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए इसलिए हम लोग बाकी के जो दो ऑप्शन बचे हैं उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए उसको भी एक बार हम चेक करते हैं। तो अब ऑप्शन नंबर सी को हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में बढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है Q%P। तो यहाँ पर परसेंट के लिए इस तरीके का डायग्राम बनेगा, Q%P। ठीक है, उसके बाद बोला गया है @T। तो @ के लिए यहाँ पर देखो इस तरीके का बनेगा, तो P@T। तो यहाँ पर P प्लस में है, हाँ बिल्कुल कपल भी था तो पैसे भी प्लस में ही आना था। आगे बोला गया है $T। तो डॉलर के लिए कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके का बनेगा R, यहाँ पर ये प्लस में जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें आगे बढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें देख लो हमें ये चीज़ ढूंढनी थी कि पी के नीचे में आर को होना था, लेकिन यहाँ पर आप देख लो कि पी के ऊपर में आर चले गया है। तो ये तो हमारा वैसे भी यहाँ पर बनने वाला नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर ही रहने देंगे, काट देंगे इसको, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन अब कैंसिल हो चुका है, गलत हो चुका है। ठीक है, चलिए अब एक और लास्ट डी ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर ही लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला गया है, T%S। तो यहाँ पर देखो टी परसेंट के लिए ये वाला है, तो इसको इस तरीके से हम लोग करेंगे T%S। ठीक है, ये माइनस तो ये कपल है तो प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद S@Q, S@Q। तो @ के लिए ये रहा, तो S से ऊपर हम लोग जाएंगे क्योंकि A नीचे में था। ठीक है, A प्लस में था तो यहाँ पर S प्लस में है, यहाँ पर Q आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है Q%P। तो ये परसेंट के लिए तो यहाँ पर ये वाला होगा, पर ये माइनस तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बोला गया है P@R। तो @ के लिए ये वाला देख लो इस तरीके का हो जाएगा R। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि R के नीचे में P चले गया है, मतलब R का ये P सन हो गया है, लेकिन हमें तो P की डॉटर इन लॉ लेनी थी R को। ठीक है, चलिए तो ये भी हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया है। तो कैंसिल, यहाँ पर हमारा ऑप्शन आंसर नंबर, तो यहाँ पर हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से कोडेड ब्लड रिलेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए, एक होमवर्क आपके सामने में स्क्रीन पर है, आपको इसे सॉल्व करना है, और इससे रिलेटेड जो दो क्वेश्चंस हैं उन दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, और अपने आंसर हमें नीचे कमेंट में बताने हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखो दोस्तों, वैसे तो ब्लड रिलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जितने भी फैमिली ट्री से रिलेटेड होते हैं उन्हें भी हम लोगों ने कर लिया, और जो कोडेड ब्लड रिलेशन होते हैं उन्हें भी हम लोगों ने कर लिया। तो ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कल एक और वीडियो हम लोग कर लेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें कि हम लोग थोड़े से और क्वेश्चंस कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को मिक्स कर लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों, ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर।
कल के बाद हम लोग एक नए चैप्टर की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो देखो, काफ़ी सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि आखिर रिवीजन कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने अभी ब्लड रिलेशन कंप्लीट किया है, तो आप क्या करना कि गूगल पे जाना और गूगल पे ब्लड रिलेशन सर्च करना। तो ऐसे में आपको ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मिल जाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट फैमिली ट्री वाले हों या फिर कोडेड हों, सारे आपको मिल जाएंगे। जितने भी वेबसाइट्स हैं जो भी प्रोवाइड करते हैं सबके आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपको मिले वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर कहीं पर फंसोगे, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो आप वो मुझे मेल करना। मेल आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी बता दिया करूँगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ दोस्त आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।